नमस्कार, आप सभी का इंडिया न्यूज़ हिंदी पर स्वागत है और अभी हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी राजेश कुमार जायसवाल उर्फ राजू भैया। इनसे बातचीत होगी नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव को लेकर। सर, आपका सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ हिंदी पर। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज़। जी सर। सर, सबसे पहले सवाल के साथ हम आज शुरुआत करेंगे। आप नगर पालिका अध्यक्ष की दावेदारी कर रहे हैं, तो आपके मैनिफेस्टो में पहला मुद्दा कौन-सा है? हमारे मैनिफेस्टो में पहला मुद्दा तो ये रहेगा कि जो भी सरकार की योजनाएँ हैं, वो आखिरी व्यक्ति तक उसको पहुँचाया जाए और सुगमता और सरलता के साथ पहुँचाया जाए, ताकि जो निम्न वर्ग के भी आय के लोग हैं, उनको हमारे सरकार द्वारा चलाई गई सारी योजनाओं का लाभ दिया जाए। लाभ में जैसे मान लीजिए शौचालय था, आवास था, राशन का वितरण था, गैस का था, ये सब उनको पहुँचाया जाए ताकि उनका जीवन यापन ऊपर उठ सके और वो समकक्ष ज़िंदगी जी सकें। जी सर। सर, मेरा आपसे दूसरा सवाल यह है कि आपने विधानसभा का भी चुनाव लड़ा था। क्या वजह रही जिस वजह से आप हार गए? देखिए, विधानसभा चुनाव हमने लड़ा, उसके पहले कोई हमारा राजनीतिक पहचान नहीं थी, चूँकि कुँवर आरपीएन सिंह जी ने हमको चुनाव करके हमको यह टिकट दिया कि भई नहीं आपको कांग्रेस से चुनाव लड़ना है और हमारे सामने मँझे हुए दिग्गज राजनीतिज्ञ माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे, जो पंचायती मंत्री थे और प्रदेश के अध्यक्ष थे बहुजन समाज पार्टी के और उनके साथ हमारी लड़ाई हुई और हम चुनाव बहुत साफ-सुथरा, बहुत सुंदर और अच्छे तरीके से लड़े। हो सकता है कि पब्लिक की वजह से और हो सकता है कि माननीय स्वामी प्रसाद की वजह मौर्य जी की वजह से कुछ मतों से हम हार गए। लेकिन भई वो मज़े हुए खिलाड़ी थे, हम एक अनाड़ी खिलाड़ी थे, यह कहा जा सकता है। जी। जी। तो इस बार नगर पालिका चुनाव में आप जो पहले त्रुटियाँ हुई, क्या इस बार उसको सुधार कर एक नई शुरुआत कर रहे हैं? चूँकि वो मेरा पहला चुनाव था, वो तो अभी हमको उतना परिपक्व हम नहीं थे। अब तो कुछ दिन हो गए राजनीति के दाँव पेच जो होते हैं, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, वो सब जानकारियाँ हैं और ऐसा अब गलती नहीं होगा, ऐसा पुनरावृत्ति नहीं होगा। दूसरी चीज़, तो हम तो ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता हैं कि यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता होना ही अपने आप में बहुत सौभाग्यशाली और बलशाली माना जाता है। तो हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर पार्टी हमको टिकट देती है, तो हमारी जीत की राह में कोई रोड़ा नहीं है। आपसे एक अहम सवाल है कि इस बार शिव कुमारी देवी भी भारतीय जनता पार्टी से अपनी दावेदारी कर रही है अध्यक्ष पद के लिए और आप भी कर रहे हैं। यदि वो चुनाव लड़ती हैं, तो आप उनके समर्थन में रहेंगे या फिर आप भी चुनाव लड़ेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे आला अधिकारी हैं, जो बड़े हमारे नेता हैं, उनको जो भी प्रत्याशी ठीक समझ में आएगा उसको उतारेंगे, उनके पीछे हम हैं। उनके साथ हम तन मन धन से हैं, चाहे वो शिव कुमारी देवी हो या कोई अन्य हो सकता है कि हम भी हों। तो हम का पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम किसी के पर्सनल नहीं हैं। पार्टी जिसको टिकट देगी हम उसके साथ में हैं और उनके साथ ही हमको रहना है। सर, यदि आप चेयरमैन बन जाते हैं, तो सबसे पहला मुद्दा अगर गरीबों के हित में कोई आता है, तो वो है आवास योजना। तो शहरी आवास योजना से जो गरीब असहाय लोग वंचित रह गए हैं या फिर अन्य जो वंचित रह गए हैं, उनको कितने समय बाद लाभ दिया जाएगा? और आप चेयरमैन बनने के बाद से पहला मुद्दा तो आपने बता दिया, लेकिन शहरी आवास योजना के बारे में क्या? देखिए, जो लोग भी इस कार्यक्रम में वंचित रह गए हैं, शहरी आवास योजना से, हमारी प्राथमिकता रहेगी कि उनका नाम लिस्ट में जाए और हम प्रशासन से यह जितना जल्दी-जल्दी हो डिमांड करके उनको बनवाएँ। क्योंकि देखिए सरकार की इन योजनाओं से आज की तारीख में शहरों में आग लगना, गाँव में आग लगना बहुत कम हो गया है क्योंकि हर जगह आवास बनने शुरू हो गए हैं। तो हर आदमी को ये तो सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि कि सरकार की सोच इतना बढ़िया है कि जो गाँव-गाँव तक और घर-घर तक और आखिरी व्यक्ति तक उनको ढूँढ के निकाला जा रहा है कि जो हमारे इन योजनाओं से वंचित है उनको सामने लाया जाए। जी, जी। सर, यदि आप चेयरमैन बन जाते हैं, तो नगर स्तर पर युवाओं के रोजगार के हित में क्या कार्य करेंगे? महिलाओं के रोजगार के हित में क्या कार्य करेंगे? और जो लड़कियाँ हैं, उनके हित में क्या कार्य? देखिए हमारी जो बच्चियाँ हैं, हमारी जो बेटियाँ हैं, सरकार का यह कार्यक्रम तमाम कार्यक्रम चल रहा है कि जिसमें वो पुरुषों के साथ बराबर की सहभागिता उनकी रहे और सरकार की जितना भी योजनाएँ रोज़गार के तहत आते हैं,
उनको हम आसानी से और सरल तरीके से मुहैया करावें। समय-समय पे हम अपना कार्यक्रम चला के उनको वहाँ निमंत्रण देकर और उनको बुला के जल्दी से जल्दी उस कार्यक्रम में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा कुशीनगर जनपद में यह पटरौना अग्रणी नगर पालिकाओं में रहे, रोज़गार देने के भी मामले में। जी सर। सर किसानों के हित में क्या कार्य किया जाएगा? चूँकि किसान के ऊपर ही सारी राजनीति है और सबसे दयनीय स्थिति किसान की ही होती है। चूँकि हम एक किसान हैं भी, लेकिन सरकार की जो तमाम योजनाएँ हैं, चाहे वो धान का खरीद हुआ, चाहे गेहूँ का खरीद हुआ, चाहे गन्ने का भुगतान के मामले में हुआ या खाद के वितरण में हुआ या सिंचाई के, उसमें जो भी बन सकेगा हम अपने छोटे-बड़े किसानों के साथ मिलकर मीटिंग करके जहाँ भी उनकी असुविधा होती है, वो नगरपालिका अध्यक्ष होने के दायित्व के हिसाब से उसको निर्वहन करने का काम किया जाएगा, उसको आसान और बढ़िया बनाने की कोशिश किया जाएगा। सर किसानों की बात हुई तो नगर में सबसे बड़ा मुद्दा आता है और सबसे पहला मुद्दा अगर कोई आता है चुनाव के समय तो है चीनी मिल को लेकर। यदि आप अध्यक्ष पद जीत जाते हैं तो क्या चीनी मिल का मुद्दा उठाएँगे? भई क्यों नहीं उठाएँगे? किसान तो हमने कहा कि मैं भी हूँ। और रही बात तो हम अपने विधायक और सांसद महोदय के साथ इस अपने मंडल के मंत्रियों के साथ मीटिंग करके और उस चीज़ को आसान बनाने की कोशिश किया जाएगा। अगर यह मिल चलने लायक है, तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इस मिल को चलाया जाए। चूँकि मिल चलता है तभी बाज़ार गुलज़ार रहता है और किसान भी गुलज़ार रहेंगे, किसान भी खुश रहेंगे। लेकिन अगर मिल चलता है और नहीं भी चलता है तो हम अन्यत्र अन्य किसी जगह पर नया चीनी मिल लगवाने की कोशिश में लगे रहेंगे। ये हमारी मैनिफेस्टो में आपसे रहेगा। मेरा अंतिम सवाल यह है कि यदि आप अध्यक्ष पद जीत जाते हैं, आप चेयरमैन बन जाते हैं, तो नगर में सुंदरीकरण के 3 कार्यों को कौन-सा वो मुद्दा है जिसे आप उठाएँगे और उसको कंप्लीट करेंगे? देखिए 3 मुद्दा तो नहीं उससे और ज़्यादा मुद्दाएँ हैं। लेकिन जहाँ-जहाँ पोखरे हैं, पार्क की जो जगह है, उसको और सुंदर करने का प्रयास करेंगे। नहर के साइड में जैसे एक पटरी पे सड़क बन रहा है, हम तो कोशिश करेंगे कि दूसरी पटरी पे भी सड़क बने। वहाँ लाइट की व्यवस्था भरपूर हो। जो बाईपास वंचित रह गए हैं, उन बाईपास को बनवाने का कोशिश किया जाए और जो 2 प्रमुख रोड हैं बेलवा चुंगी से लेकर खिड़किया तक और बलुचहाँ से लेकर उसके आगे स्कूल सेंट जोसेफ स्कूल तक, इन दोनों रोडों को प्राथमिकता में हालाँकि वो पास तो हो गया है, लेकिन जितना जल्दी बन जाएगा, उतना ही अच्छा रहेगा और वहाँ से एक जो बाईपास निकलता है बेलवा चुंगी की तरफ से वो रमकोला रोड पे निकलता है बलुचहाँ पुल से, उसपे कुछ त्रुटियाँ हैं, कुछ शिकायतें हैं लोगों का, जिसमें कुछ लोगों का मकान बन रहा है। हम वहाँ स्थानीय लोगों के साथ मीटिंग करके उसका समुचित व्यवस्था किया जाए ताकि वो बाईपास जल्दी से जल्दी बन सके और लोगों के लिए आसान हो जाए। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल के साथ बातचीत धन्यवाद, धन्यवाद। इंडिया न्यूज़